अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज हम बनाएंगे भुना गोश्त। ऑयल थोड़ा ज़्यादा लगता है लेकिन पकने के बाद आप इसे निकाल ले सकते हैं। गोश्त हमने 3 पाव लिया है। इसमें हमने नमक, लाल मिर्च का पाउडर, धनिया पाउडर, चिली फ्लेक्स और 3 मीडियम साइज़ की प्याज काट कर शामिल की है। तेज़पत्ता, बड़ी इलायची, दालचीनी, 3-4 लौंग और थोड़ी सी काली मिर्च इसमें शामिल की है। लाल मिर्च का पाउडर, धनिया पाउडर 1-1 चम्मच डाला है और क्योंकि 1 चम्मच हमने इसमें चिली फ्लेक्स डाला है। अब इसमें 3 खाने के चम्मच हम ऑयल शामिल कर रहे हैं और जाहिर है इस डिश में ऑयल ज़्यादा लगता है, लेकिन अच्छी बात यह है कि सालन पक जाने के बाद आप इसे निकाल ले सकते हैं। अब हमने इसे 50% गलने के बाद कुकर की लिड हटा ली है, क्योंकि हम इसमें दही शामिल करने वाले हैं। दही को खूब अच्छी तरह से फेंट कर हम दही इसमें मिक्स करेंगे और यहाँ पर हम चेक करेंगे कि सालन का नमक और मिर्च बराबर है या नहीं दही मिक्स करने के बाद, क्योंकि गोश्त को और गलना और ग्रेवी का और पकना बाकी है। हम ये भुना गोश्त बना रहे हैं, बिल्कुल इंस्टेंट बन जाता है। अगर घर में मेहमान आए हों और जल्द कोई डिश बनानी हो तो ये एक बेहतरीन डिश बनती है, जिसका जायका बहुत ही लाजवाब और लजीज बनता है। जब 90% हमारा गोश्त गल जाएगा तो हम उसे चूल्हे पर से उतार लेंगे। एक छोटी साइज़ की प्याज हमने कट की है। थोड़ा सा ऑयल में उसे सौते करके हल्का सा ब्राउन होने तक फ्राई करने वाले हैं, क्योंकि कुकर में जो गोश्त का सालन हमने बनाया था वो इस बर्तन में हम खूब अच्छी तरह से भूनकर इसे थोड़ा सा ड्राई सा कर देने वाले हैं। देखिए, प्याज हमारी अच्छी तरह से सुर्ख हो चुकी है। अब हम ग्रेवी इस प्याज में डालेंगे और चूँकि तमाम मसाले, मिर्च, नमक वगैरह इसमें शामिल है और सालन पका हुआ है, सिर्फ हमें इसे भूनकर इसका थोड़ा सा ग्रेवी जो है खुश्क करनी है, क्योंकि ये भुना गोश्त है और इसे हमें थोड़ा सा ड्राई सा बनाना है। खूब अच्छी तरह से भूनते हुए सालन पकने लगेगा तो ये ग्रेवी थोड़ी ड्राई और गाढ़ी सी हो जाएगी और इसका जायका यकीन जानिए बहुत ही लाजवाब और लजीज बनता है, क्योंकि इसमें दही भी शामिल हो चुका है। और अगर आप चाहें तो थोड़ा सा लेमन जूस इसमें शामिल कर सकते हैं इसका जायका इन्हेंस करने के लिए। देखिए, हमारी ग्रेवी लगभग पककर तैयार है। गार्निश के लिए हम इसमें हरा धनिया, पुदीना और अगर आप चाहें तो हरी मिर्चें काटकर शामिल कर सकते हैं। हमारा सालन बनकर तैयार है। ये जो ऑयल सेपरेट हो रहा है आप इसे निकाल कर अलग कर सकते हैं और इसे सर्व करने के वक्त इसे बोल में जिस तरह से आप सर्व करना चाहें कर सकते हैं। इसके ग्रेवी को अगर आप गाढ़ा करना चाहें तो नान और रोटी के साथ सर्व कर सकते हैं, और अगर आप इसमें थोड़ा सा शोरबा बनाना चाहें तो इसे ज़ीरा राइस के साथ भी खाना बहुत अच्छा लगता है। ये हमारी डिश बहुत बेहतरीन और लाजवाब बनती है। जो भी इसे खाएगा इंशाल्लाह आपकी तारीफ़ ही होगी। बस भूनने का काम बहुत बेहतरीन तरीके से होना चाहिए। अल्लाह ताला आपके दस्तरख़्वान पर बहुत सारी बरकतें और नेमतें अता फ़रमाएँ। दुआओं में याद रखिए।